नमस्कार साथियों। बहुत सारे बकरी पालक भाई लोगों का समस्या होता है बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी बुखार इस सब की समस्या होता है, जिससे बकरी पालक भाई काफ़ी समस्या में से ग्रसित रहते हैं दोस्तों। तो इस सब के बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा हमारी जानकारी। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में बकरी को सर्दी जुकाम छींके आना, खाना पीना बंद कर देना पालकों की सबसे बड़ी समस्या है और बकरी पालक भाई काफी इससे परेशान रहते हैं। तो उनके लिए आज मैंने इस वीडियो को लेकर के आ गया है। तो आप लोगों को इस वीडियो में 3 स्टेप बताएंगे। अगर इस 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो बकरी पालन में सर्दी जुकाम खांसी बुखार या नाक का बहना, भूख ना लगना, इन सब की समस्या जड़ से खत्म। वाले 3 स्टेप को फॉलो कीजिए, आपकी सर्दी जुकाम छूमंतर हो जाएगा। लेकिन अगर इससे सर्दी जुकाम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को और लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं ये 3 स्टेप है क्या। पहला स्टेप है घरेलू नुस्खा, यानी घरेलू विधि, जो घरेलू सिस्टम से हम सर्दी जुकाम खांसी बुखार इन सब का इलाज कर सके। और दूसरा स्टेप है जो मार्केट की जो मेडिकल की गोलियां होती हैं, गोलियां की विधि से हम सर्दी जुकाम खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। और तीसरा स्टेप है दोस्तों इंजेक्शन। इंजेक्शन दे करके हम इन सर्दी जुकाम खांसी बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। ओनली 3 स्टेप है जिसको आप फॉलो करते हैं तो समझिए कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार नाक बहना ये सब छूमंतर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर इन 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तब। तो आज हम इस वीडियो को 3 स्टेप के बारे में बता रहे हैं पूरा डिटेल। सर्दी बुखार खांसी छींके आना, नाक का बहना, खाना पीना बंद करना, इन सभी चीजों को ठीक कर देंगे। देखिए इस बारिश के मौसम में जहाँ उमस और गर्मी और रात में ठंडी पड़ती है वहाँ अक्सर ये समस्या देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में बकरियों को थोड़ा समस्या परेशानी और बकरी पालक को भी समस्या परेशानी हो जाता है। तो इस परेशानी को मैनेज कैसे करें, इस परेशानी को कैसे ठीक करें। अगर ऐसा शिकायत किसी बकरी के साथ होता है तो आप क्या करेंगे। स्क्रीन पे चल रहा है कुछ चीजें जिसे हम नंबर बाई नंबर बात करेंगे, सब लोगों को लाइन से बारीकी से बात करेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे। तो वो है दोस्तों गुड़। मैं हमेशा ऐसा चीजें बताता हूँ जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो आपको घर में मिल जाए, ऐसा चीज बताता हूँ। नहीं तो अगर परेशानियां अगर होगा इसमें भी तो क्या ही मतलब निकलेगा परेशानियां करने से। अच्छा मेडिकल से दवा लाओ पिला दो, लेकिन नहीं, हम वो चीजें बताते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए और पैसा भी न लगे। आप लोगों को पता होगा कि गुड़ आपके घर में आसानी से मिल जाएगा, हल्दी आपके घर में आसानी से मिल जाएगा और काली मिर्च यानी कि मरीच ये भी आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। इन सब चीजों से ही तो आप याद रख लीजिए, किसी भी बकरी को रोज 15 से 20 ग्राम तक गुड़ रोज दे सकते हैं जब सर्दी जुकाम की शिकायत हो तब। लेकिन इसके साथ साथ 10 से 5 ग्राम आपको अजवाइन भी देना है। इसे कूट कर पाउडर बना लिया जाता है और गुड़ के साथ काढ़ा बनाकर देना होता है। कई भाई क्या करते हैं, इन सब चीजों को मिक्स करके गुड़ के साथ चारों चीजों को मिक्स करके गुड़ के साथ लड्डू बना देते हैं। लड्डू से छोटी छोटी गोलियां बना देते हैं और बकरियों को आसानी से खिला देते हैं। ये भी एक अच्छा उपाय है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब ठीक है। इसको भी देना कोई दिक्कत नहीं है। इस विधि से भी आप दे सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूं आप चाहे किसी भी विधि से कर लीजिए, लेकिन आपको बकरियों को देने में जिस विधि से आसानी हो उस विधि से करें, कोई दिक्कत नहीं। या फिर काढ़ा बनाकर दे सकते हैं, यानी कि उबालकर। बकरियों से शिकायत है 15 से 20 ग्राम एवरेज लेकर के जितने बकरियों को पिलाना होगा उसके हिसाब से बना। के अलावा 3 से 5 ग्राम हल्दी मिला लें उसमें, लेकिन बकरी के बॉडी वेट के हिसाब से। अगर 20 से 25 केजी बॉडी वेट हो तब, नहीं तो अगर 30 से 40 केजी बॉडी वेट है तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। आगे की 10 से 15 केजी, अगर छोटा बच्चा है तो मात्रा को कम कर सकते हैं जैसे मैंने की बताया। इसके अलावा काली मिर्च यानी मरीच, उसको 8-10 दाना मिक्स कर लीजिए, ऐड कर लीजिए उसी में। हल्दी हो गया, अजवाइन हो गया और काली मिर्च हो गया, गुड़ हो गया, इन सबको मिक्स कर लीजिए और उनको जो पाउडर बना करके उस गुड़ में मिक्स करके गोली बना के दे सकते हैं, या कि फिर उबाल के काढ़ा बना करके भी दे सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके गुड़ में मिक्स करके बढ़िया से बारीकी से और काढ़ा बनाकर दे सकते हैं, या कि फिर गोली बनाकर दे सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। लेकिन इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि जब काढ़ा बनाएंगे तो काढ़ा बनाकर पिलाने का समय जो है उचित समय सही से
पिलाएं। जैसे कि पिलाने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब जब पिलाते हैं सिरिंज के माध्यम से पिलाते हैं, किसी भी माध्यम से पिलाते हैं, तो ध्यान दीजिए पिलाते समय उनके मुंह में डालते समय नाक के रास्ते से फेफड़े में न चला जाए। इस चीज का जरूर सावधानियां बरतें, अन्यथा उसको बकरी को नुकसान हो सकता है और बकरी आपकी मर भी सकती है। बेहतरीन बनाइए, काढ़ा को ऐसा बनाइए, ऐसा सिस्टम से बनाइए कि बकरियां खुद अपने आप उसको पी जाए, ताकि कोई तकलीफ ना हो, वो अपने आप खुद पी जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप गोली बनाकर उसे खिला दीजिए, आसानी से खा जाएगी। आप जो विधि अच्छा लगे वो विधि कीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहिए आप इस गाभिन बकरियों को बिल्कुल ही न दें, क्योंकि ये सब गर्म आइटम है जिससे बकरियों को नुकसान भी हो सकता है। और ये जो नुस्खा है काफी शानदार काम करता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करता है, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं हूँ एक बकरी पालक और ये हमारा अनुभव है। और मेरा इस समय इस कंडीशन में मैं हूँ और कुछ बकरियों को सर्दी जुकाम कर लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जानकारी दे दूं, तो मैंने वीडियो बना दिया दोस्तों। जैसा भी आपको जानकारी लगे कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। और आपको 2 स्टेप बताने वाले हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप बता रहे हैं कि गोली दे सकते हैं। तो किस गोली को दें, कौन से गोली को दें, ये तो जानकारी होना चाहिए ना। तो आज हम उस गोली के बारे में भी बता रहे हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, ये दोनों टेबलेट्स हैं और देखिए किस किस कंडीशन में ये टेबलेट को देना होता है। और देखिए एक टेबलेट मेनोलेक्स प्लस और मेनोलेक्स प्लेन, 2 टेबलेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जो मेनोलेक्स प्लस है ये पैरासीटामोल सॉल्ट इसमें होता है, यानी कि जो मेनोलेक्स प्लस टैबलेट होता है, इसमें क्या होता है कि जब बकरी आपको सर्दी जुकाम खांसी नाक बहना यानी भूख लगना, नाक मतलब सर्दी जुकाम की वजह से खाना ना खाना, या कि इसके साथ साथ बुखार हो, फीवर, तब इसको मेलोनेक्स प्लस टेबलेट को दे सकते हैं। अगर कहीं ध्यान रखिए इस बात को, आप यहाँ पे कतई मिस्टेक मत कीजिए। अगर कहीं बकरी को ओनली नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी नाक बहना इत्यादि है तो आप मेनोलेक्स प्लेन काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताएं ये सुबह शाम, ओनली सुबह शाम आप इस टेबलेट को दे दीजिए, फिर इसके बाद देने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा वर्क कर जाएगा। दोस्तों एक बात और बता दे रहे हैं, आप चाहें तो जो मैंने बताया देसी नुस्खे और इसको जो टेबलेट विधि है, दोनों को चाहे तो एक बार भी दे सकते हैं, चाहे बारी बारी से दे सकते हैं, अब जैसी इच्छा। चाहे टेबलेट दे सकते हैं, चाहे घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, चाहे इंजेक्शन अपना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मेनोलेक्स टेबलेट्स है दोस्तों, इसकी डोज की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी बकरी की बॉडी वेट 20 से 25 kg है तो आप समझ लीजिए कि इसको एक गोली के आधा सुबह में आधा शाम में, दोनों टाइम आप दीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए मेनोलेक्स प्लस और मेनोलेक्स प्लेन, इन दोनों टेबलेट को ध्यान रखिए। मैंने स्क्रीन पे लगा दिया दोनों टेबलेट को, और मेनोलेक्स प्लेन और प्लस बोलिए दोनों एक है, बस थोड़ा अंतर है, इसमें पैरासीटामोल है और इसमें प्लेन है, इसमें नहीं है कि एक बुखार भी सर्दी जुकाम बुखार के साथ होता है और एक नॉर्मल होता है, खाली सर्दी जुकाम बुखार उसमें नहीं है। तो ध्यान दीजिए इसको विशेष, कहीं आपसे गलती ना हो जाए दोस्तों। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप था और थर्ड स्टेप हमारा ये है इंजेक्शन। देखिए मैंने आपको बता दिया, देसी नुस्खा बता दिया, घरेलू तरीका, और जो टेबलेट है उसको बता दिया। अब हम बता रहे हैं इंजेक्शन के बारे में। देखिए आपको 2 इंजेक्शन बताएंगे और इन दोनों इंजेक्शन को आप यूज करते हैं तो एक नॉर्मल जो है आपका सर्दी जुकाम खांसी हो तो दूर हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और काफी अच्छा इस बरसात के बारिश के मौसम में जो मौसम का उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। अगर आपने इन दोनों इंजेक्शन को बकरी को साथ में दे दिया तो समझिए शानदार अच्छा वर्क काम करेगा। इस इंजेक्शन की मैं डोज की बात करूं और इंजेक्शन की बात, देखिए जो स्क्रीन पे आपको चल रहा है बेटाल्जिन इंजेक्शन और दूसरा है सीपीएम इंजेक्शन। बेटाल्जिन और सीपीएम दोनों को एक साथ देना होगा दोस्तों। ये इंजेक्शन मास में देना है, दोनों इंजेक्शन को मास में ही देना है और दोनों को अलग अलग, एक इधर बकरी का और इधर, दोनों अलग अलग साइड में दीजिए दोस्तों। और ये इंजेक्शन बेहतरीन काम करता है। आपको बता दें कि इस इंजेक्शन की बात करें तो इसकी जो डोज की बात मैं करता हूं, तो डोज की बात करें, अगर आपकी बॉडी वेट 10 से 15 kg है तो 1 से 1.5 ml आप दे सकते हैं दवा को। अगर ये 20 से 25 kg है तो 2 से 3 ml दवा को दे सकते हैं। अगर ये 40 से 50 kg बॉडी वेट है बकरी की तो आप इसको 5 ml तक इस दवा को दे सकते हैं। जो सीपीएम जो दोस्तों इंजेक्शन है ये एबिल की तरह ये काम करता है दोस्तों। और
बहुत ही अच्छा वर्क है दोनों का, लोग ध्यान से सुनिए और देख लीजिए। स्क्रीन पे मैंने लगा दिया इंजेक्शन, बेटालजिन और सीपीएम, दोनों को ध्यान से देख लीजिए। आपको मैंने 3 अनुस्खे बताए, 3 स्टेप बताए सर्दी जुकाम बकरियों को बारिश के मौसम में जो परेशानियां आती हैं सर्दी जुकाम से, बुखार से, तो 3 अनुस्खे से आप फॉलो कीजिए और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और हमने तीनों को बताया, घरेलू नुस्खा और टेबलेट्स, इंजेक्शन। दोस्तों मैं टेबलेट इंजेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ कि इस गाभिन बकरियों को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो हमारी जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? हमारे साथ कुछ समस्या आ रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये समस्या बता दूं। आपको जैसा जानकारी लगता है दोस्तों कमेंट में बताइए, और बकरी से संबंधित आपको वीडियो जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो